हेलो बेटा, आज है हमारा नया चैप्टर पुअर्टी निर्धनता चैप्टर 7 पार्ट 2। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है निर्धनता क्या है। निर्धनता से अभिप्राय है जीवन, स्वास्थ्य, कार्यकुशलता के लिए न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं की प्राप्ति की अयोग्यता, यानी कि आपको जीवित रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए और अपनी कार्यकुशलता को बनाए रखने के लिए जो कम से कम आपको उपभोग करना चाहिए, यानी कि आपको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो आपके बॉडी को मिलना चाहिए, वो सब आवश्यकताएं जो आपकी बेसिक नीड हैं उसको प्राप्त ना करना, यानी कि वो पूरा ना होना, उसमें आप अनेबल अयोग्य हो, तो वो ही क्या है, निर्धनता। तो निर्धनता से अभिप्राय है कि जीवित रहने, स्वस्थ रहने और कार्यकुशलता को बनाए रखने के लिए कम से कम जो आपको उपभोग चाहिए, उपभोग आवश्यकताओं की पूर्ति की अयोग्यता कि आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे, आप बैलेंस डाइट नहीं ले पा रहे हैं, आपके पास रोटी, कपड़ा, मकान नहीं है, तो इट मीन्स आप निर्धन हैं। तो आगे बताया गया है निर्धनता का वर्गीकरण क्या है, निर्धनता को किस तरह से अलग अलग किन किन भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है सदा निर्धन और सामान्य निर्धन। सदा निर्धन और सामान्यतः निर्धन। तो देखिए, पहली श्रेणी में वे व्यक्ति आते हैं जो सदैव निर्धन बने रहते हैं, जो कभी भी निर्धनता से ऊपर नहीं रहते, जैसे भिखारी। और दूसरी श्रेणी में वे लोग होते हैं सामान्य निर्धन में जिनके पास कभी कभी कुछ धन आ जाता है, जैसे अनियमित मजदूर। तो इन दोनों श्रेणियों को मिलाकर चिरकालिक निर्धन वर्ग का नाम दिया गया है। क्या? हमेशा निर्धन। ऐसे लोग जो हमेशा निर्धन रहते हैं, सदैव निर्धन बने रहते हैं, कभी भी वो निर्धनता रेखा से ऊपर नहीं होते, जैसे भिखारी। और दूसरी श्रेणी सामान्यतः निर्धन में वे लोग आते हैं जिनको कभी कभी कुछ धन मिल जाता है, जैसे अनियमित मजदूर, दिहाड़ी मजदूर जिनको है भाई 10 दिन काम पे गए, 10 दिन लगातार आपको पैसा मिला, 20 दिन आप काम पे नहीं गए, 20 दिन आपको पैसा नहीं मिला। तो यानी कि कभी कभी आपके पास धन आना, कभी ना आना, तो वो क्या होता है, सामान्यतः निर्धन। तो सदा निर्धन और सामान्यतः निर्धन समझ आ गया। आगे है यदा कदा निर्धन और अल्पकालीन निर्धन। तो इसमें है कि पहली श्रेणी में वो वर्ग आता है यदा कदा निर्धन, वो होता है जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन वर्गों के बीच में आता जाता रहता है, जैसे कभी गरीब हो जाना, कभी पैसा आ जाना। इसका उदाहरण है छोटे किसान और मौसमी मजदूर। भाई जब मौसम आता है, जैसे कटाई काटना आता है, तो उसमें क्या होते हैं, मजदूरी उनको मिल जाती है, तो क्या होता है, उनके पास पैसा। जब कभी सीजन के अकॉर्डिंग उनको नहीं मिलता है, सीजन नहीं होता है, तो वो क्या होते हैं, यदा कदा निर्धन। दूसरा अल्पकालीन निर्धन वर्ग वे हैं जो अधिकांश समय धनी बने रहते हैं, परंतु कभी कभी उनका भाग्य साथ नहीं देता, इसलिए वे क्या होते हैं, निर्धन भी हो जाते हैं। इन दोनों को अल्पकालिक निर्धन कहा जाता है। जैसे कहीं घाटा हो जाना किसी भी बिजनेस में या किसी काम में, तो वो होता है यदा कदा या अल्पकालिक निर्धन। फिर है कभी निर्धन नहीं। इस वर्ग में वे सभी व्यक्ति आते हैं जो कभी भी निर्धन नहीं होते, इन्हें गैर निर्धन कहा जाता है, यानी कि कभी भी निर्धनता रेखा से नीचे नहीं आते। तो ये था निर्धनता का वर्गीकरण, सदा निर्धन या सामान्यतः निर्धन, दूसरा है यदा कदा निर्धन और अल्पकालिक निर्धन, और तीसरा है कभी निर्धन ना होना। अब है हमारे पास निर्धनता की श्रेणियाँ। तो सबसे पहले हमारे पास है सापेक्ष निर्धन और निरपेक्ष निर्धनता। ठीक है, इसमें देखिए हमारे पास कह रखा है निर्धनता रेखा क्या है। तो निर्धनता रेखा से अभिप्राय उस सीमा बिंदु से है जिसमें जो किसी क्षेत्र के लोगों को निर्धन और अनिर्धन में विभाजित करता है। जैसे 500 रुपये प्रति माह प्रति व्यक्ति व्यय को सीमा बिंदु माना गया है कि एक व्यक्ति का 500 रुपये महीना खर्च हमने मान लिया है, तब 500 रुपये खर्च करने वाले को निर्धन और 500 से अधिक खर्च करने वाले व्यय उनको अनिर्धन कहा जाएगा। तो जो 500 तक खर्च करते हैं उनको निर्धन माना जाएगा, और जो 500 से ज़्यादा खर्च करते हैं उनको निर्धन नहीं माना जाएगा।
तो निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या के प्रतिशत को व्यक्ति गणना अनुपात या अथवा निर्धन प्रभाव अनुपात भी कहा जाता है। अब आता है हमारे पास सापेक्ष निर्धन और निरपेक्ष निर्धनता। ठीक है, तो ये हम करेंगे कल, तो आप इसको लर्न और राइट कर लेना। थैंक यू।